हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे क्लास 4 के फुलवारी की, जिसमें पहला जो आपका चैप्टर दिया हुआ है वो है जग के स्वामी। ठीक है, तो आज हम इसे पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे और इसका अभ्यास प्रश्न देखेंगे। देखो, सबसे पहले देखिए, आप लिखा है चमक रहा है तेज तुम्हारा, बन कर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा सिंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल, हे जग के प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। ये कविता लिखा है सोहनलाल द्विवेदी जी ने। ठीक है, अब हम इसको एक बार और पढ़ेंगे, इसके बाद इसका अर्थ देखेंगे। ठीक, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर लाल सूर्य मंडल, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन कर के चांदनी धवल, चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल, हे जग की प्रकाश के स्वामी, जब सब जग दमका देना, मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो इसमें जो है सोहनलाल द्विवेदी जी कह रहे हैं कि हे जग के स्वामी। जग के स्वामी कौन है? भगवान है, ईश्वर है। ठीक है, तो वो कह रहे हैं कि हे ईश्वर, चमक रहा है तेज तुम्हारा, बनकर सूर्य लाल मंडल। हे ईश्वर, आपका जो ये तेज है, जो प्रकाश है, ये चारों तरफ किस तरह से चमक रहा है? जिस तरह से सुबह या शाम के समय सूर्य के चारों ओर लालिमा दिखाई देती है, लाल रंग के सूर्य दिखाई देते हैं चारों तरफ, उसी तरह से आपका ये जो तेज है, आपका जो ये प्रकाश है, ये चारों तरफ क्या कर रहा है? चमक रहा है। ठीक है, आगे देखिए, फैल रही है कीर्ति तुम्हारी, बन करके चांदनी धवल। आपकी जो ये कीर्ति है, आपका जो ख्याति है, कीर्ति मीन्स होती है ख्याति या यश, आपका जो ये कीर्ति है, यश है, वह इस तरह से फैल रही है जिस तरह से रात में चंद्रमा जब निकलते हैं, उनका जो प्रकाश होता है, जो चांदनी होती है, वो चारों तरफ सफ़ेद रंग में फैली हुई दिखाई देती है। उसी तरह से आपकी जो कीर्ति है, आपकी जो ख्याति है, वो चारों तरफ क्या कर रही है? फैली हुई है। चमक रहे हैं लाखों तारे, बन तेरा श्रृंगार अमर। ये जो रात में लाखों तारे दिखाई दे रहे हैं आसमान में, ऐसा लग रहा है कि ये आपका श्रृंगार किए हुए हैं। अमल का अर्थ होता है निर्मल या स्वच्छ। ये जो स्वच्छ तारे दिखाई दे रहे हैं रात में आकाश में, ऐसा लग रहा है कि ये आपका श्रृंगार किए हुए हैं। आगे है, चमक रही है किरण तुम्हारी, चमक रहे हैं सब जल थल। ये जो किरणें हैं, जो चमक रही हैं, वो आपकी किरणें हैं, जिससे कि पूरा ये जो जल मीन्स होता पानी, थल मीन्स होता है धरती या स्थल। तो ये जो चारों तरफ पानी और ज़मीन फैली हुई है, इस पे जो कुछ चमक रहा है, वो सब आपकी किरणों के द्वारा ही चमक रहा है। हे जग के प्रकाश के स्वामी, हे इस संसार के
बनाने वाले, इसमें प्रकाश देने वाले प्रभु, जब सब जग चमका देना, जब इस पूरे संसार को आप प्रकाशमय कर देना, अंधकार दूर कर देना, सबका भला कर देना, तब मेरे भी जीवन के पथ पर कुछ किरणें चमका देना। तो आप मेरे भी इस जीवन के रास्ते पर, इस हमारे भी जीवन में कुछ अच्छा कर देना, कुछ भला कर देना और हमारे ऊपर भी दया कर देना। ठीक है, तो देखिए सोहनलाल द्विवेदी जी के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो सोहनलाल द्विवेदी जी उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में जन्म लिए। ठीक है, कवि सोहनलाल द्विवेदी जी का जन्म 1906 में हुआ और इनकी मृत्यु 1988 में हो गई। ठीक है, और इनकी कविताओं में राष्ट्र प्रेम तथा राष्ट्रीय जागरण का स्वर मुखर है। इनके और भी रचनाएं हैं, जैसे है दूध बताशा, शिशु भारती। ठीक है, इनके क्या है, ये सब बाल गीतों का संग्रह है जो कि बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अब हम इसी तरह से देखेंगे शब्दार्थ। ठीक है, देखिए शब्दार्थ देख लेते हैं। चमक, चमक मीन्स होता प्रकाशित, तेज मीन्स प्रकाश। सूर्यमंडल, सूर्यमंडल मीन्स होता है सूर्य के चारों ओर जो लाल घेरा है उसे सूर्यमंडल कहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए है कीर्ति, कीर्ति का अर्थ होता है यश या ख्याति। आगे है चांदनी, चांदनी का अर्थ होता है रात में चंद्रमा की रोशनी या प्रकाश जो फैली होती है वो चांदनी कहलाती है। धवल, धवल का अर्थ होता है सफ़ेद या श्वेत भी कहते हैं। श्रृंगार मीन्स होता है सजावट या सजना। अमल, अमल का अर्थ होता है निर्मल या स्वच्छ। दमका देना का अर्थ होता है प्रकाशित कर देना। पथ मीन्स होता है रास्ता। थल मीन्स होता है भूमि या स्थल। ठीक है, इसी तरह से जब हम आगे चलते हैं तो आगे देखते हैं इसमें ये देखिए, इसमें जो है लिखा है बोध प्रश्न, इसमें लिखा है उत्तर लिखिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न है कविता में प्रकाश के स्वामी से क्या प्रार्थना की गई है। ठीक है, तो हम इसका अर्थ देखते हैं। इसमें लिखा है, इसका अर्थ, इसका जो उत्तर होगा हे जग के स्वामी, जब आप इस संसार को चमका देना तब मेरे जीवन में भी प्रकाश कर देना, अर्थात मेरा भी भला कर देना। ठीक है, अब दूसरा प्रश्न देखिए क्या लिखा है। लिखा है ईश्वर को जग के प्रकाश का स्वामी क्यों कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है तो हम देखते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न का उत्तर है ईश्वर को जग का स्वामी इसलिए कहा गया है क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, तारे तथा पृथ्वी पर नदी, पर्वत ये सभी ईश्वर ने बनाया है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, अब तीसरा प्रश्न देखते हैं क्या लिखा है। लिखा है कविता के आधार पर ईश्वर की महिमा का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको। इसका उत्तर है ईश्वर ने ही चाँद, सूर्य, तारे तथा पूरे संसार को बनाया है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, तथा वही सबको क्या कर रहे हैं, चला रहे हैं। ठीक है, अब इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखिए दूसरा प्रश्न दिया हुआ है कविता की पंक्तियों को सही क्रम में लिखिए। ये देखिए ये पंक्तियाँ दी हुई हैं, ये आगे पीछे पंक्तियाँ दी हुई हैं। ठीक है, क्रम से नहीं है, इनको हमें क्रम से लगाना है। ठीक, तो क्रम से लगाते हैं। तो इसमें पहला है फैल रही है कीर्ति तुम्हारी बन कर चांदनी धवल, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, चमक रहे हैं लाखों तारे बन तेरा सिंगार अमल, चमक रही है किरण तुम्हारी चमक रहे हैं सब जल थल। अब हम तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है।
दिया है निम्नलिखित पंक्तियों का भाव स्पष्ट कीजिए। ठीक है, लिखा है हे जग के प्रकाश के स्वामी। तो इसका हम लोगों ने पढ़ा था क्या है, हे इस संसार को प्रकाशित करने वाले प्रभु या स्वामी या ईश्वर, जब सब जग चमका देना, दमका देना। ठीक, इसमें इसका अर्थ है जब आप सारे संसार का भला कर देना। ठीक है, उसमें सारे संसार को प्रकाशित कर देना। मेरे भी जीवन के पथ पर, अर्थात मेरे भी जीवन में कुछ किरणें चमका देना, कुछ भला अच्छा कर देना। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इसी तरह से आगे देखिए, लिखा है सोच विचार, फिर लिखा बताइए। तो का इसमें लिखा है हमें प्रकाश किन किन चीज़ों से मिलता है। तो किन किन से मिलता है बच्चों, सूर्य से मिलता है, चंद्रमा से मिलता है, और किससे मिलता है, लाइटों से। ठीक, जो हम लाइट जलाते हैं या लगाते हैं। ख देखिए लिखा है प्रकृति के किन किन रूपों को देखकर ईश्वर की याद आती है। तो हमें चाँद देखते हैं, तारे देखते हैं, नदियाँ देखते हैं, और जो भी प्राकृतिक के सुंदर दृश्य हैं, तो इन सब को किसी न किसी ने बनाया ही होगा। हमारे आसपास जो कुछ आप देख रहे हैं सब किसी न किसी ने बनाया है सबको। इसी तरह से जो नदी हैं, जो तारे हैं, जो पर्वत है, पहाड़ हैं, इन सबको भी तो किसी ने बनाया होगा। तो हमें उन सबको देखकर ईश्वर की क्या आती है, याद आती है। ठीक है, अगला देखते हैं, पांचवा देखते हैं भाषा के रंग। लिखा का इसमें लिखा है जिन शब्दों के अर्थ समान होते हैं उन्हें पर्यायवाची कहते हैं। ठीक है, जिन शब्दों के अर्थ एक जैसे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, पर्यायवाची शब्द कहते हैं। नीचे लिखे गए शब्दों में से जल और सूर्य के पर्यायवाची शब्दों को चुनकर लिखिए। ठीक है, नीचे शब्द देखिए लिखे गए हैं, इसको हमें छांट कर लिखना है। अब जल का पर्यायवाची लिखना है। तो जल का पर्यायवाची होता है बेटा नीर, वार, अम्ब और पानी। अब हम सूर्य का देखते हैं। सूर्य का होता है रवि, भानु, भास्कर और दिनकर। इसमें से ऊपर जो दिए गए हैं इसमें से छांट कर हमें लिख लेना है। ख देखिए क्या दिया गया है, दिया गया है कविता में जल थल और जब सब जैसे समान ध्वनि वाले शब्द आए हैं, इस तरह के शब्दों को तुकारांत शब्द कहते हैं। इस प्रकार नीचे लिखे गए शब्दों के तीन तीन तुकारांत शब्द लिखिए। तुकारांत मतलब लास्ट में एक जैसा बोला जाए, जैसे पानी, नानी। ठीक है, आना, जाना, नाना बाद में आ रहा है ना, उसी तरह से। ठीक है, तो देखिए जैसे लाल है उसी तरह से बाल, पाल, चाल, ल बाद में आ रहा है ना। जैसे तेरा लिखा है, तेरा, वैसे ही मेरा, घेरा, डेरा। जैसे चमक लिखा है वैसे ही दमक, नमक, धमक। ठीक है, अब छठा प्रश्न देखिए, आपकी कलम से लिखा है। लिखा है प्रातःकाल चुपचाप थोड़ी देर बाग बगीचे खेत खलिहान में खड़े होकर आसपास के दृश्यों को देखिए, ध्वनियों को सुनिए और अनुभव को अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चे ये आपको करना है। सुबह सुबह जल्दी उठिए। ठीक है, कहीं बाग बगीचा हो या कहीं मान लीजिए खेत हो, वहाँ जाइए, थोड़ी देर शांति से बैठिए और बहुत ध्यान से सुनिए और चारों तरफ देखिए। फिर जो आपको लगे वो जो है कॉपी में आके लिखिए। सातवां प्रश्न देखिए, अब लिखा है अब करने की बारी। पुस्तकालय की सहायता से प्रातःकाल वर्णन की सरल कविताओं का संकलन कीजिए तथा इन्हें गाने का अभ्यास करके प्रार्थना स्थल पर समूह गान कीजिए। तो पुस्तकालय जो आपकी लाइब्रेरी होगी, ठीक है, उसकी सहायता लीजिए। ठीक है, और वहाँ से सरल कविताओं, जो आसान आसान कविताएं हैं, उनको इकट्ठा कर लीजिए। इसके बाद प्रार्थना के समय सुबह सुबह आप उसका एक साथ कई लोग मिलकर गाइए उसे। ठीक है, गाना गाइए, समूह गान कीजिए। ठीक, आठवां देखिए लिखा है मेरे दो प्रश्न।
कविता के आधार पर 2 सवाल बनाइए। आपको जो कविता दी गई है उसे पढ़िए और उससे 2 सवाल बनाइए। तो पहला सवाल बना लीजिए कि कवि किनसे सब मांग रहा है। मतलब कविता में जो कुछ मांग रहा है कवि सोहनलाल द्विवेदी जो कुछ मांग रहे हैं वो किससे मांग रहे हैं। किसी से तो मांग ही रहे होंगे, किसी से तो कुछ कह ही रहे होंगे। ठीक है। दूसरा देखिए क्या लिखा है, किसका प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, प्रकाश की कई बार उसमें बात की गई है, तो जो भी प्रकाश चारों तरफ फैला वो किसका फैला है। अब हम 9वें प्रश्न में आ जाते हैं। इस पे लिखा है, इस कविता से का है मैंने सीखा। क्या सीखा आपने, कि ईश्वर द्वारा ही संसार निर्मित है और चलाया जा रहा है। ठीक है। ख है मैं करूँगा या करूँगी। लड़की है तो लिखेंगी करूँगी, लड़का है तो लिखेगा करूँगा। क्या करोगे आप, जग की सेवा, इस संसार की आप सेवा करोगे। तो बेटा इसी तरह से आज हमने क्लास 4th के फुलवारी का प्रथम जो पहला चैप्टर था वो हमने पढ़ लिया है और उसका हमने अभ्यास भी कर लिया और शब्दार्थ भी देख लिए। तो ऐसे ही हम आगे पढ़ाई करते रहेंगे। ठीक है। तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि जो भी वीडियो डालें वो आपको मिलता रहे। लाइक कर जी, अगर आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को, हमारी इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए। ठीक है। और आगे पढ़ाई करते रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।